को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, खैर मकदम। ताली बजा दीजिए जोरदार। हालेलुया। तो सभी ठीक है? Yes. जोर से Yes. हाँ जी, बुलंद आवाज के साथ में। हाँ, MMB मसीह मंथन बैठक एक बुलंद आवाज है, यानी कि एक आवाज है। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट एक आवाज था, वैसे ही मसीह मंथन बैठक एक आवाज है जो लोगों को फिर ले आता है। खरी शिक्षा की दहाड़ है। ताली बजा सकते हैं के लिए। विवेक ठीक है? प्रेम में है? ओके, चलिए। तो मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मेरे जितने भी फेसबुक में फॉलोअर्स हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, जय मसीह बोलता हूं और आशा करता हूं कि आप सब खैरियत हैं, प्रभु में बहुत आशीषित है और सदा आप आनंदित हैं। और मैं चाहता हूं कि आप क्या करें कि फेसबुक को आप शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाए जितना हो सके, ताकि खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में और कोने तक पहुंच पाए। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी को जय मसीह बोलता हूँ। और जो मुझे YouTube में देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो मुझे नए देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि। इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। आज एक बहुत अद्भुत टॉपिक लेके आया हूं और एक बार फिर से मैं फेसबुक और यूट्यूब में कह देना चाहता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है और मेरा जो ये विषय है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए है। अगर किसी को मेरा इस विषय से ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखे। आइए, तो सभी तैयार है ना? Yes. जिसके कान हो वो सुनिए और जिसकी आंखें है वो देख ले। तो चलिए, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार यीशु ने कहा, यीशु ने तो ये भी कहा यस ना सुने। ओके विवेक, कुछ गड़बड़ सब ठीक है ना? ओके, तो चलिए फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बने रहिए अंत तक। मैं बहुत ही अद्भुत टॉपिक लेके आया हूँ और ये विषय लेके आया हूँ, देख सकते हैं। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। और एक बार आप दिखा दीजिए, मैं इस वक्त MMB कोलाकुची मसीह मंथन बैठक कोलाकुची आसाम से प्रसारित हूँ। एक बार सभी जोर से हालेलुया और हाई बोल दीजिए। देख लीजिए सभी को। यस, और बने रहिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। चलिए, आज का जो विषय में हम वापस आते हैं। आज के विषय में, आज का बहुत ही अद्भुत विषय है और उन लोगों के लिए शायद लग सकता है मेरी ये बातें, लेकिन एकदम हम खरी शिक्षा के लोग हैं। हम कानों की खुजली वाला प्रचार नहीं करते हैं, जैसा लिखा है वैसा हम पेश करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो विषय है, देख सकते हैं कि यहाँ पे हारून है और यहाँ पे क्या है? सोने का बछड़ा है। तो जो विषय है आज का कि हारून की एक गलती ने ली 3000 लोगों की जान। कैसा लग रहा है फेसबुक में? आप बने रहिए, कमेंट करते रहिए, आपके हाथ चलते रहना चाहिए और जो जो मैं बोलता रहूंगा उसका आप जवाब कमेंट में आप देते रहिएगा। कैसा लग रहा है बताते रहिएगा और बीच बीच में आप लोग रेस्पॉन्स करते रहिएगा। हारून की एक गलती ने ली 3000 लोगों की जान। जी, इसी पे आज बात करेंगे। हारून कौन है? सबसे पहले विषय जानने से पहले हम जानेंगे कि हारून कौन है। जी, थैंक यू। हारून कौन है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हारून कौन है। सबसे पहले हम हारून को जानेंगे, तब जाके पता चलेगा कि क्या 3000 लोगों की जान कैसे गई। 3000 कम नहीं है, बहुत अद्भुत है। करो या मरो हो गया था। 2 रास्ते रख दिया था मूसा ने और कहा कि जो परमेश्वर यहोवा की तरफ से है वो मेरे पास आए और जो इस बछड़े की तरफ से है वो अलग हो जाए। 3000 लोग अटकल अलग हो गए और प्रभु के तरफ से जो लोग थे उनको एक आज्ञा दी गई। बड़ा भयानक दर्दनाक घटना। किसके वजह से? हारून के वजह से। इसीलिए विषय मैंने क्या रखा है? हारून की एक गलती ने ली 3000 लोगों की जान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हारून कौन है। हारून कौन है? हारून कौन है? हारून मूसा का बड़ा भाई है। आपको सोच के ताजुब होगा कि जो लाठी फेंका था, जो सांप जो बनाया था, किसने बनाया था? मूसा ने या हारून ने? जी, फेसबुक में आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा कि जो फिरौन के सामने, जो राजा के सामने जो लाठी फेंक कर जो सांप बनाया था, किसने फेंका था? हारून ने या मूसा ने? बताइए। 8 आना का चॉकलेट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी, बोलिए, किसने? मूसा ने या हारून ने? फेसबुक में आप कमेंट में लिख सकते हैं, मूसा ने या हारून ने?
और कोई चलिए मैं ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करो। हारून ने फेंका था। ये आपको जानना चाहिए कि किसने किया था। अच्छा, पानी को लाल किसने किया था, मूसा ने ना हारून ने? हारून ने किया था। सारा पावर इसके पास था, ठीक है। अब मूसा ने क्या कहा था जलती झाड़ी में कि प्रभु मैं हकलाता हूँ, बोलने में सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। प्रभु कहता है कि तेरा बड़ा भाई तेरा मुख बनेगा, तू उसका जैसा, परमेश्वर का जैसा रहेगा। तू इस्राएलियों के लिए तो एक गॉड रहेगा, ऐसा बोला गया था। पर सिर्फ मूसा को बोला गया था, बाकी किसी को नहीं। हालांकि ऐसा गलत डॉक्ट्रिन लेके आते हैं कि मनुष्य छोटे छोटे परमेश्वर है। मूर्खता है ये गलत डॉक्ट्रिन है। आइए, तो हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई है। हारून कौन है इसको जानेंगे। तो हारून कौन है? मूसा के तरफ से बोलने वाला। यस, मूसा के तरफ से बोलने वाला। यही बोलता था फिर उनके पास जाके, ठीक है। मूसा तो हकलाता था ना, आगे जाके मूसा भी एक्टिव हो जाता है। अब आगे देखते हैं। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन देके कहा था कि तुझे जाना है, तू उनके लिए मसीहा होगा। किसके लिए? 6 लाख इजरायलियों के लिए। मिस्र में जा, उनको बता कि तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर याकूब इसहाक अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर तुमको दर्शन देकर कहा है जलती झाड़ी में कि जा मेरे लिए जंगल में ये करना। इस बात का संदेश तू उसको बता दे फिरौन को। अब तुम्हें आजाद होने का समय है। ये घबरा के हकलाता, बोला कि प्रभु मुझसे नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हारून है, और देखिए हारून कौन है? तो मूसा का बड़ा भाई है। देखते हैं निर्गमन 4 का 16 पद। निर्गमन 4 का 16 पद। आइए, वह तेरी ओर से लोगों से क्या करेगा? बातें करेगा। मैं सब वचन नहीं रखा हूं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रखा हूं, क्योंकि जब वहां पे बात हो रहा था तो परमेश्वर इससे मूसा से कह रहा था कि कौन? हारून आएगा तेरा भाई। देख लीजिए, वह कौन है? हारून। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर होगा। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। ये पहला व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अपना एक लेबल दिया। देखिए, सोच के देखिए, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए क्या होगा? परमेश्वर। सिर्फ यही पहला व्यक्ति है उसके लिए। किसके लिए? हारून और इस्राएलियों के लिए। अद्भुत है ना, अद्भुत है ना। सिर्फ इसी को वो टाइटल दिया गया था, मूसा को। परमेश्वर से ऐसे बातें किया करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो उसके लिए बोलने वाला था। और दूसरा देखते हैं हारून कौन था। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके, ठीक है, बराबर है, ओके है, ठीक है। अगर मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो कमेंट में आप लिखिएगा, जो मेरा कैमरामैन है वो देख लेगा जी। तो आगे थैंक यू जी। यहाँ देख सकते हैं कि मूसा जाता है, बोलता है, लेकिन फेंकता लाठी कौन है? हारून। जी हाँ, मैं प्रूफ करूंगा किसने फेंका, मैं प्रूफ करूंगा। अगर कहा हो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। वहां पे फेंका तो मूसा के पास, लाठी के पास में पावर दिया गया है। आइए देखते हैं तो मूसा कौन था। मैं पहले हारून को समझना जरूरी है। तब मूसा और हारून ने, निर्गमन 7 का 10 पद, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 10, निर्गमन 7 का 10 पद। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार, आप ध्यान से सुनिएगा, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गया। मूसा ने डाला ना हारून ने डाला। बाइबल को इसी तरीका से पढ़ना है। कईयों को पता है कि मूसा ने डाला है जी। आज इसीलिए मसीह मंथन बैठक क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है जी। तो यहाँ क्या लिखा है? और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गया। मूसा ने नहीं डाला। मूसा तो बोलने वाला है, उसके बाद उसका बगल में बोलने वाला और सारा काम करने वाला ये है। तो हारून कौन है? सारा सामर्थ हारून को मिला था। ठीक है, समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। फेसबुक पर जो मुझे देख रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं रखूंगा एक पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा, आपको बताऊंगा मैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, कहना क्या चाह रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हारून कौन था? हारून ने ही चमत्कार किया था। ओके, नील नदी को भी, ताली बजा सकते हैं, नील नदी को भी जूम करके दिखा देना। हाँ ठीक है, ओके। और नील नदी को भी हारून ने ही लाल किया था। मूसा ने कहा, हे फिरौन, हमें जाने दे,
हमें परमेश्वर के लिए हमें जंगल में सेवा करना है, बलिदान चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है। मूसा कहता नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है, मैं लाठी मारता हूँ पानी में। हारून ने ही मारा और नील नदी लहू में बदल गया। जी हाँ, आइए देखते हैं, नील नदी को लहू में बदल देने का कार्य हारून ने ही किया था। जी आइए देखते हैं, निर्गमन 7:19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह। किसने कहा? यहोवा ने मूसा से कहा। काम कौन कर रहा है? हारून। काम कौन कर रहा है? हारून। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह दे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है। किसने डाला? हारून ने डाला। देखो कितना क्लियर लिखा है। हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, जितना पानी के स्रोता है, जहां जहां से मिस्र से नदियां आती हैं, सारी स्रोता में, नील नदी में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें, पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून को कह। तो नील नदी को लाल किसने किया? कैसा लग रहा है? फेसबुक में और यूट्यूब में जो मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट में भेजिएगा कि कैसा लग रहा है। क्या आप कभी जानते थे कि हारून ने ही सारा कार्य किया? नहीं मालूम था ना? जी, मसीह मंथन बैठक जो आपके चित्त में नहीं चढ़ा है, वो आपके चित्त में चढ़ा देगा। हमारे डायरेक्टर पास्टर धनराज क्या कहते हैं? टेबल पे रखा ये बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा दूंगा, नहीं चढ़ा तो चढ़ा दूंगा। जी हाँ, और मैं उनका डिसाइपल हूँ, हम तो और चढ़ाएंगे। बोलते हैं ना, 100 सुनार का तो एक लोहार का। जी हाँ, तो हम वो लोहार है, मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे, एक दिन लोहा अपने आप गर्म होकर नम्र हो जाएगा। हालेलुया। तो हम हथौड़ा मारना छोड़ेंगे नहीं, वचन का हथौड़ा चलाते रहेंगे। कैसा लग रहा है? ताली बजा दीजिए। बहुत अद्भुत है जी। तो कह दिया, नदी, नाले, झीले, पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उसका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले हमने बैकग्राउंड क्या दे रहा। हारून कौन है? हारून के पास सारा सामर्थ्य परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, मूसा की ओर से बोलने वाला वो व्यक्ति है। अब देखिए, इतना सामर्थ्य लेने वाला से गलती हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है? जोर से बोलिए। हाँ, हो सकता है। जी हाँ। अरे कोई तो कहते हैं कि अरे वो तो बड़ा पास्टर है, कितना भीड़ है उसके चर्च में, गलती कैसे हो सकता है? गलती इससे हुआ तो क्या आपसे नहीं हो सकता है? होगा जरूर। आइए देखते हैं, इतना कुछ करने वाला से गलती कैसे हो गया? अरे बाप रे, मूसा है। आगे इसको क्या मिलता है? याजक का पद, याजक का पद मिलता है। उसके बेटे, आने वाले पीढ़ी सब या महायाजक का पद करते हैं। मैंने इससे पहले रखा था ना आपको, 2 नदाब और अबीहू, है ना? इसके आने वाली पीढ़ी क्या करेंगे? हारून के वंश के। और जो तीसरा मंदिर बनने वाला यरूशलेम में, वो भी हारून के वंश। मैंने न्यूज देखा बीबीसी में, और प्लस मैंने डीपली जब मैं गया तो पता चल गया कि हारून का वंश को वो लोग खोज रहे हैं, क्योंकि वही महायाजक का काम करेगा तीसरा मंदिर बनाने के लिए, 3rd टेम्पल बनाने के लिए। और शायद मिल भी गया है डीएनए में, डीएनए का टेस्टिंग चल रहा है। मैं चेक करते हुए मैं पढ़ता हूँ जब रात को, तो मैं विकिपीडिया और काफी अंदर जब मैं गूगल में सर्च मारता हूँ, तो मुझे पता चला कि इसके डीएनए में तीसरा टेम्पल बनाने के लिए महायाजक हारून के वंश का ही चाहिए, जैसा लिखा है जी। तो ये वो महायाजक था, पास्टर था, कह सकते पास्टर था, रेवरेंस था, बिशप था, और बड़ा दास था, चमत्कारी बाबा था। लेकिन गलती हो गया इधर। आइए देखते क्या गलती। इसे मैंने क्या, मेरा विषय क्या है कि हारून की एक गलती ने ली 3000 लोगों की जान। कहीं आपके पास ऐसा हारून तो नहीं है कि अंत के दिनों में आपकी जान चली जाएगी? यहाँ तो नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए आप नाश हो जाएंगे। कैसा लग रहा है? ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। कहीं ऐसा हारून लेके तो नहीं बैठे हैं? कहीं पापा के दीवाने तो नहीं हो गए हैं? पापा जी वाले के, हमारे पापा जी। आइए, ये पापा जी ने क्या बना दिया? पापा जी ने बाबा जी बना दिया जी। आइए देखते क्या बाबा जी बनाया। बेल बना दिया, और कुछ नहीं मिला उसको। कान के सोने, कान की शोभा क्या होता है लड़कियों के लिए? सोना। और मसीह के लिए, हमारे लिए आत्मिक तौर पे कान की शोभा क्या है? वचन। ताली बजा सकते हैं इस बात। वचन कैसा लग रहा है? आप टाइप करते रहेगा, आपके हाथ चलते रहिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए।
ताकि ऐसी शिक्षा से इनके हृदय में लगे। मकसद एक ही है, टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह को शिक्षित करे। यही मकसद है मसीह मंथन बैठक का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। कैसे से गलती हो सकता है, आइए देखिए इसने क्या किया। सोने मंगा लिए सबसे। मूसा को 40 दिन हो गया और कहते कि हम नहीं जानते कि उसको क्या हो गया है, हम नहीं जानते कि वो क्या हो गया, मर गया ना मरा गया, क्या हो गया मूसा को। हमारा जो मूसा है वो तो चला गया लीडर, अभी पता नहीं, हमको नहीं मालूम क्या है, हमको लिए एक देवता बना। लो उनको आप देखो, मिस्र नदी को करने वाले से भरोसा तक नहीं था उनको 40 दिन के लिए। आज यीशु के आने में कई साल हो गए, अब तक यीशु आया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आएगा नहीं, जो कहा है वो किया। एक बलिदान चढ़ा दिया उसने अपने आप को, उसने पूरा किया और वो आएगा भी। लेकिन बाइबल कहता है कि वो धीरज धर के सह रहा है ताकि सबका उद्धार हो, हर एक मनुष्य का उद्धार हो, इसीलिए वो देर कर रहा है। आज यीशु, जैसे मूसा को देर हो गया, 40 दिन लग गया, 40 दिन अब तक आया नहीं, और ये मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही हुए होंगे या 20 दिन हुए होंगे, उतने में ये हार के बोलते कि हमारे लिए यहोवा बना। ले आज कईयों ने कई कलीसियाओं ने अपने लिए अपने लिए यीशु को आने में दे दिया, हमारे लिए एक अलग से यीशु चाहिए। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप टाइप कीजिएगा। सही बोल रहा हूँ? yes. आज अलग सा यीशु बना के बैठे हुए हैं। कोई पास्टर कहता है कि मैं हूँ मसीहा, मैं हूँ मसीहा, और कोई बाबा कहते हैं कि मेरे पीछे चलो। चमत्कारी बाबा लोग, फॉलो मी, ये नहीं कहते कि फॉलो यीशु, फॉलो जीसस। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कैसा लग रहा है? अच्छा। हारून की गलती को देखते हैं, क्या किया इसने। आइए, निर्गमन 32 का 1 पद, निर्गमन 32 का 1 पद। ओके, पढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा मूसा को आने में देर हो रहा है, सेम टू सेम यही घटना आज भी चल रहा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, यानी कि मूसा कहाँ है? पर्वत पे। यीशु कहाँ है? पर्वत पे। कौन सा पर्वत? स्वर्ग में। आज यीशु के आने में देरी है, विश्वासी देख रहे हैं। कहां से छुड़े थे? गुलामी से छुड़े थे। कहां से छुड़े? हम गुलामी से छुड़े हुए। आज यीशु के आने में देरी हो रहा है तो ये अपने आप को बोलते हैं थोड़ा संसार में जी लेते हैं। हमारे लिए पास्टर जी, हमारे लिए एक गाय का बछड़ा बना दीजिए। हाँ, यीशु को अभी टाइम नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया, अब कब आएंगे, हमको दूसरा यीशु बना के दे दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? दूसरा यीशु है? है, बना के रखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बना के रखा हुआ है। वाह, आजकल तो खजूर का पर्व में पास्टर चल रहे हैं ऐसे, वाह ऐसे चल रहे हैं। अब लोग खजूर का डाली यहाँ पे गिरा रहे, ऐसे पास्टर जी ऐसे करने के बैठे हुए हैं। वाह, तो बना अपने लिए क्या बना लिया उन्होंने? बछड़ा बना लिया। ओ पास्टर जी बोलते ये खजूर का पर्व ये तुम्हारा क्या है? यहोवा है, ये तुम्हारा यीशु है। झोपड़ी का पर्व तुम्हारा यीशु है, ठीक है। तेल पानी तुम्हारा यीशु है। आई मैं देख रखूंगा, आई सम दिखाऊंगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, आज यीशु को भी आने में टाइम है ना, कब आ जाएगा पता नहीं है। अगर चोर बता देगा कि मैं इस टाइम पे चोरी करूंगा, अब तो पहले से तैयार हो गए ना, है कि नहीं? हाँ, आजा बेटा आजा, बंदूक लेके ऐसे खड़ा रहेंगे, सीना तान के आएगा तो पहला गोली उसी को मारेंगे, है ना, पता होता। लेकिन ऐसा है कि जब आपको पता ही नहीं चले कि चोर कब चोरी कर जाएगा, उदाहरण बोल रहा हूं, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे आराम से, आप एकदम दिन रात आपको नींद नहीं आएगा। याद रखिए, यीशु कभी भी आ जाएगा, आज काल परसों या कभी भी आ जाएगा, कोई फिक्स डेट नहीं है। आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयार नहीं थे, अरे अभी तो हम सो रहे हैं, उग गए हैं और यीशु आके उठा के लेके चला गया, तब जाके नींद जगेगा, अरे बाप रे कहाँ चले गए सब विश्वासी, दिखे नहीं रहे। तब पता चलेगा कि हाँ 10 कुआरे में से 5 कुआरे जैसा हम ही रह गए। याद रखिए, तैयार रहिए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, देखिए धीरज देखिए इनका, किसके पास गए? हारून के पास। मैंने बोला ना, हारून कौन है? बैकग्राउंड दे दिया, वो नील नदी को लाल करने वाला, लहू में बदलने वाला, सांप को अजगर में, लाठी को अजगर में बदल के मिस्र के सामने जितने चमत्कार इसने किए, हारून ने किए। तो भी देखिए, और महायाजक परमेश्वर की ओर से बोलने वाला, मूसा के तरफ से बोलने वाला, इतने बड़े पास्टर से कैसे गलती? मिलापला तंबू का सेवा करने वाला आगे करेगा, अभी शुरुआत हुआ नहीं है जी।
तो देखिए इकट्ठे होकर कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना। कैसा लग रहा है? लो विश्वास तो धर गया भैया। थोड़ा देर पहले तो लाल समुद्र पार करके तुम लोग आए 2 हिस्सा में, अब तुमको देवता चाहिए अपने लिए। वो मिस्र में देखिए, मैं बोले ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुलामी से निकल जाते हैं लेकिन आदत वही रहता है। सुअरों की जिंदगी होता है, कीचड़ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन कीचड़ उनके पीछे चिपका हुआ आता है। और आज भी कई ऐसे विश्वासी है, बर्दाश्त कर लीजिए भैया, क्योंकि मसीह मंथन की एक खरी शिक्षा है, खरी शिक्षा है, उसको बोले नहीं जाने के लिए, ठीक है, खरी शिक्षा है ये, इसीलिए हमारे बात डायरेक्ट होता है। तो देखिए अब हमारे लिए देवता बना और जो हमारे आगे आगे चले। अरे क्या हो गया तुमको? परमेश्वर तुम्हारे दिन में धूप ना लगे करके आग का खंभा, बादल का खंभा बन के चला। रात को तुमको गर्मी ना लगे, ठंडा ना लगे करके आग का खंभा बन के चला, और प्लस तुमको ठोकर ना लगे करके आग का खंभा। वो परमेश्वर के छोड़ के तुम अपने आगे आगे एक देवता बनाना चाहते हो। आज 90% लोगों ने अपने पास्टर को ईश्वर बना के बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? फेसबुक में आपका उंगली चलते रहना चाहिए, टाइप करते रहेगा, आमीन बोलते रहिएगा। कैसा लग रहा है कमेंट करते रहेगा। ऐसी शिक्षा और कहीं नहीं मिलने वाली। आगे आगे चले। आज आपने अपने पास्टरों को ईश्वर बना लिया है। पास्टर बाबू जो कहते हैं वही पत्थर का लकीर है, और पास्टरों का पास्टर जो कह दिया वो तो नहीं चाहिए। हमारे लिए कानून क्या था? देखिए हमारे लिए देवता बना, हमारे कानों की खुजली के लिए प्रचार करो भैया। आशीष कैसे मिलेंगे? पॉकेट में पैसे कैसे आएंगे? काला से गोरा कैसे हो जाएंगे? ठीक है, लाल से पीला कैसे हो जाएंगे? वीजा कैसे लग जाएगा? अमेरिका का कैसा लग जाएगा? हमको पैसे वाली खुजली वाला प्रचार कीजिए पास्टर जी। दान कैसे मिलेगा? अन्य भाषा हो रा कैसे बोलेंगे? ये सिखाइए हमको। अब हमारे लिए देवता बना, ऐसा चाहिए। देखते हुए भी अंधे हो गए। और क्या लिखा है कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष, देखिए उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। और मूसा किसका प्रतीक है? यीशु का। कहा गया? पर्वत पे गया। यीशु कहा गया? ये स्वर्ग में चले गए, ऊंचा स्वर्ग में चले गए। हम नहीं, आज भी लोग कहते हम नहीं जानते कब आएगा। तुमको जानने का जरूरत नहीं है, उसने कहा है तो करेगा। ताली बजा सकते हैं। तुमको सिर्फ इतना जानना है कि यीशु ने अपना बलिदान दिया तुमको, तुम उसकी पत्नी हो, उसकी दुल्हन हो। तो जब तक वो नहीं आता है पवित्र और निष्कलंक बनो। आमीन। जब तक वो नहीं आता है। आइए देखिए, कहते हम नहीं जानते उसको क्या हो गया। अरे नहीं जानते तो क्या हुआ? हारून को छोड़ के गया है ना। लेकिन हारून देखो महामूर्ख उस समय के लिए, परमेश्वर उसको मार सकता था। आगे आप पढ़ोगे ना व्यवस्था विवरण में, आपको गिनती में भी मिल जाएगा कि उसको मारने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता। मूसा ने विनती किया कि प्रभु छोड़ दीजिए, प्रभु ने उसकी बात मान के इसको छोड़ा। आज तो कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए लोग, कई कलीसिया भटक गए, उसको प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि पास्टर दानियल राज जी के द्वारा, मैं प्रमोट भी कर रहा हूं कि उनके द्वारा ये जो एक तड़प है, एक रेवोल्यूशन जो क्रांति है उन्होंने लाया। आज कलीसिया की जिम्मेदारी उन्होंने निभाया कि कलीसिया को हम सजाएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? यस, आगे और बढ़े। अब देखिए इसने क्या किया, टाकी लिया। अब इसने, लोगों ने उसको फोर्स किया। अब इसने, मूसा ने क्या किया? परमेश्वर यहोवा की बातें नहीं मानी, जबकि उसके सामने उसने खुद चमत्कार किया। सोचिए तो कितना अंधा हुआ ये हारून कैसे कितना अंधा हो गया, सोच के देखिए। अब उसने क्या किया? अपने मन के अनुसार लोगों को खुश करने के लिए, कुछ तो प्रेशर हुआ होगा ना लोगों को ये कह सकता था, आगे रखूंगा, लोगों को खुश करने के लिए। आज लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर का वचन को पांव तले रोन दिया गया है, और उनकी कानों को खुजली के लिए वो प्रचार करते हैं। ऐसा है, अच्छा लगना चाहिए, हमको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कुछ वचन सुनाइए भैया। और मेरे जैसा आदमी होगा तो भाई तुमको अच्छा लगना चाहिए, हम नहीं सुनाएंगे। जो यीशु को अच्छा लगना चाहिए वो सुनाऊंगा मैं। आमीन। जो प्रभु को अच्छा लगेगा, मुझे तुमको खुश नहीं करना है। और मनुष्य कब खुश होता है भैया? कभी मनुष्य खुश होता है? कभी खुश नहीं होता। जितना मिल जाएगा खुश नहीं होता है, उसके अंदर तो भी खालीपन रहता है। दुनिया का तमाम दौलत उसके पास आ जाएगा तो भी वो अकेला में खाली पाएगा। लेकिन प्रभु के लोग, दुनिया के तमाम दौलत छीन जाए तो भी हम भरे हुए हैं। हालेलुया, हम भरे हुए हैं, हमारे पास शांति है आत्मिक। आइए देखते हैं इसने क्या किया हारून ने। आइए देखते हैं
अब लोगों ने उससे कहा कि बना हमारे लिए देवता। निर्गमन 32 का 4 पद में हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया सोना चांदी, जितने तुम्हारे सोने चांदी है मुझे लाके दे दो। बाप रे बाप। और क्या बनाएंगे अपने लिए ईश्वर? आज क्या कहते हैं, जितने भंडार में तुम्हारे पास है वो सब लाके हमको दे दो, हम तुमको कानों की खुजली वाला प्रचार करेंगे, लाके दे दो, हम तुमको कौन यहोवा है ऐसे हम देवता बना के तुमको देंगे, हम तुमको यीशु कौन है बता के देंगे, झूठा यीशु। आइए यहाँ पे एक गाय का बछड़ा बना दिया, हारून ने उन्होंने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बना दिया और टाकी से गढ़ा। और तब लोग कहने लगे, हे इजराइल तेरा ईश्वर, तब वो कहने लगा, तब लोग कहने लगे, हे इजराइल तेरा ईश्वर, लोग कहने लगे, वही लोग इजराइल के, कि तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, गाय का बछड़ा। देखिए ना कितना घिनौना। आज कई पास्टर कहते हैं कि मैंने तुमको छुड़ाया है, पापा जी कहो, मैं तुम्हारा पापा जी हूं। इस पापा जी ने टाकी से गढ़ के बना दिया बाबा जी। देख लीजिए, बेल बना दिया, बछड़ा बना दिया गाय का। जी कैसा लग रहा है जी? फेसबुक में जितना मुझे देख रहे कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे भी उत्साहित मिलेगा, मैं नए नए बातों को आपको लोगों को सिखाने पाऊं। ये मेरा यही मकसद, मेरा और मसीह मंथन का यही मकसद है। आइए देखते हैं। तो उसने गढ़ के बना दिया और वो लोग क्या कह रहे, इजरायली लोग क्या कह रहे, हे इजराइल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ाया है। छुड़ाया किसने? नाम किसका हो रहा है? ये बछड़ा, ये ना बोल सकता है, ना कर सकता है, ना चल सकता है, वो भी सोने का। लोग ऊंचाई होना चाहते हैं ना, ये देखो ऊंचे पे खड़ा कर दिया, और यही है तुम्हारा ईश्वर। आइए कैसा लग रहा है? गलती है इसका? हारून का गलती है? मैं पूछना चाहता हूँ फेसबुक में, क्या हारून का गलती है? वो कह सकता था कि रुको थोड़ा। जी आगे है। और यहाँ देखिए मूसा को कितना क्रोध आया जब पता चला, परमेश्वर से बोला अरे रुक बाद में लिखूंगा, पहले जा उधर देख नीचे क्या हो रहा है। अब पढ़ लीजिएगा। मूसा बस रुक, अभी थोड़ा नीचे देख, मेरा क्रोध भड़क उठा है, जलन उठा है मेरे को। इन्होंने हारून ने क्या किया देख, लोगों ने क्या कर लिया देख, नाचने लगे, बेविचार करने लगे। आजकल इससे हमें खूब वर्शिप के नाम पे बेविचार हो रहा है, नाच रहे। उन्होंने अपने लिए एक हारून गाय का बछड़ा बना के बैठे हुए हैं। मेरे पीछे चलो, मैं जो कहता हूँ, पास्टर जी हाथ रख दीजिए ना, पास्टर जी। अब भाई तुम्हारा हाथ रखने से क्या होगा जब यीशु का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं है? आमीन, जोर से बोलिए आमीन, आमीन। यस, देखिए पता चला ये आके कितना क्रोधित होगा। ऐसा क्रोध हमारे अंदर है। जब तुमने गाय का बछड़ा ढाल के, जितने पास्टर, रेवरेंस, बिशप, बड़े बड़े दास, जितने जो इंडिपेंडेंस चर्च है, जो संस्था के हैं, सब ने अपने लिए एक एक क्या बोलते हैं गाय का बछड़ा बना के बैठे हुए हैं। तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जलन होता है यहाँ पे कि प्रभु का घर तुम लोगों ने बिगाड़ा है, इस बात का जलन होता है। इसीलिए हम खड़े हैं, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं छोड़ेंगे। आमीन। घमंड करते हैं तो हम प्रभु यीशु पे करते हैं। यस, आइए देखते हैं क्या लिखा। निर्गमन 32 का 21 पद। तब मूसा हारून से कहने लगा, देखिए किसी से नहीं कहा, मूसा को पता चल गया, प्रभु ने कह दिया देख। तब मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? क्या कहा? तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? किसने फंसाया? मूसा ने ना हारून ने। हारून कौन था भाई? पास्टर था। मूसा के बाद वो याजक था, मिलाप वाला तंबू का सेवा करने वाला याजक था। तो आप कह सकते हैं ना, आज लोग कहते हैं अरे उतना बड़ा पास्टर है, कितना चमत्कार होता है, उससे कैसे गलती, वो कैसे गलत हो सकता है? तो ये कैसे गलत हो गया? कैसा लग रहा है? जब ये गलत हो सकता है तो दुनिया के 90% जो पास्टर है, जो कानों की खुजली वाला, चमत्कार, चीन, तेल, पानी, रुमाल, काला को गोरा करने वाला साबुन, तेल सब बेच रहे हैं, वो सब के सब प्रभु की दृष्टि में घृणित है, गलत है। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा ढाल दिया, लोगों को सुनने के, लोगों को खुश करने के लिए। लोगों ने कहा ना हमारे ढाल, तो लोग कह रहे कि हमको हमारे हिसाब से सुनाओ, तो वो सुनाते हैं। लोग खुश होना चाहिए, परमेश्वर भले ना खुश हो, लोगों को खुशी चाहिए। लेकिन मसीह मंथन बैठक इसका उल्टा है, लोग भले मत खुश हो लेकिन प्रभु खुश होना चाहिए। ये चाहिए हमको। और क्या कहा मूसा ने? तब मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? क्या किया? तूने फंसाया, तूने। देखिए इनको तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया।
किसने फंसाया? हारून ने फंसाया। तो हारून से गलती हुई, हुई। इसीलिए हारून की एक गलती ने 3000 लोगों की जान ली। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के पास्टर है, मैं सही बोल रहा हूँ यस जी? आज के पास्टर लोगों को यही काम तो कर रहे हैं। दसम भाग आना चाहिए, अन्य भाषा का दान तुमको बोलना चाहिए। किसके लिए है नहीं मालूम है, कब कहाँ इस्तेमाल करना है कुछ पता नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, ये हारून की जगह पे खड़े हैं ये सब। इन लोगों ने क्योंकि ऑडियंस बोल रहे हैं ना, जनता, मसीह जनता कह रहे हैं ना कि हमको हमारे लिए बनाओ, तो इन्होंने बोल दिया ठीक है, तुमको चाहिए तो सारे भंडार ले आओ। मलाकी 3 तुम दोगे चम्मच से तो हम देंगे बेलचा से, परमेश्वर देगा बलचा से, ये वाला कहावत। ठीक है, आशीष चाहिए तो आ जाओ। शादी के लिए अगर तुमको चाहिए, हमारे लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर टावर बड़ा बड़ा बना देते हैं। शादी के लिए तुमको अगर शादी करवाना है तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे तुमको, और उसके लिए 25,000 रुपया आप डाल दो अकाउंट में डाल दो। बताइए ना, बर्थडे के लिए 5,000 10,000 डाल दीजिए, हम लोग प्रार्थना करके आशीष दे देंगे। मूर्ख को एक मनुष्य आशीष देगा? एक मनुष्य आशीष देगा कि परमेश्वर देगा? ऐसे बछड़ा बना के ये बैठे हुए हैं। मैं जो बोलता हूँ रिपीट करो, मेरे पीछे चलो। पास्टर के पांव धो। पास्टर घर में कदम रख दिया तो तुम्हारे घर में आशीष आ गया। मूर्ख, हड्डी मांस का इंसान है वो, पापी है, आदम के द्वारा पैदा हुआ, उसके पांव रखने से नहीं, यीशु के जीवन में एंट्री करने से तुमको आशीष मिलता है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, कैसा लग रहा है? फेसबुक में आप कमेंट करते रहिए। प्रश्न उठता है कि क्या आज भी आज भी बड़े बड़े सेवक हमें पाप में यानी कि गलत शिक्षा में फंसा रहे हैं? फंसा तो नहीं रहे? हाँ बोलिए, फंसा रहे हैं ना? बछड़ा बना के बैठे हुए हैं ना जी। प्रश्न उठता है कि क्या आज भी बड़े बड़े से सेवक हमें पाप में यानी कि गलत शिक्षा में फंसा तो नहीं रहे? बिल्कुल जी। आगे बढ़ता हूँ, कैसा लग रहा है? ऐसे फंसा रहे। आइए, क्या कह सकता? हारून इन्हें रोक सकता था जी। हारून इनको रोक सकता था, अरे रुक जाओ, अरे तुमको परमेश्वर ने वो किया है, ये वो नहीं है, तुम्हारे लिए मैं क्यों गढ़ूं? वो रोक सकता था। कहीं ना कहीं शैतान ने उसको इस्तेमाल कर दिया, कहीं ना कहीं वो लोगों से डर गया, डरपोक निकला हारून। आइए आगे देखते हैं। डांट सकता था इनको? डांट सकता था, बिल्कुल। खबरदार, तुम प्रभु के विरोध में गए तो डांट। आज दुख का बात है, ना रोकने वाला कोई है ना डांटने वाला कोई है, लेकिन मसीह मंथन रोकने वाला भी है और डांटने वाला भी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। समझा सकता था, थोड़ा देर इंतजार करो बोल सकता था। 40 दिन के लिए तो बुलाया था। क्या प्रभु पे भरोसा नहीं था इनका? नहीं था। आज कई लोगों के विश्वास नहीं है, संसार पे है जी। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस बात पे क्या हुआ, यहाँ एक बड़ा घटना हो गया। देखिए वहां पे तलवार लेके दिख रहे, तलवार दिख रहे फोटो में जी। और यहाँ मूसा आता है, क्रोध के मारे, जलन के मारे, 2 पट्टियां जो लिखा उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद में और कहता है एक भयंकर समय, मैंने बोला ना 3000 लोगों, एक भयंकर समय आ जाता है। अब समय आ गया आर या तो पार, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अंत के दिनों में भी प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा, गेहूं को भूसा से अलग कर देगा जी। भूसी अपनी जगह अनंत काल के आग में चले जाएंगे और गेहूं जो रह जाएंगे परमेश्वर के भंडार में रहेंगे। आप गेहूं बनिए जितना हो सके, एक दिन ऐसा ही होगा। अब 3000 यहाँ पे बट गए, डिवाइड होगा। अब होगा आर या पार। अब चलेगी तलवार, अब चलेगी तलवार। अब कहा, मूसा कहता है कि अपने अपने जांघों में तलवार कस लो। अपने लोग हैं, इजरायली लोग हैं, कैसे मूसा मरवा सकता है? जी हाँ, जहां परमेश्वर का वचन आता है वहां पे दया नहीं चलता है। अद्भुत है, प्रभु की महिमा हो। ताली बजा सकते इस बात के लिए। देखते हैं, परंतु हारून इन्हें नहीं रोकता है। इससे पता चलता है कि गलती किसकी है? हारून की है। हारून इन्हें नहीं रोकता है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है घटना। मूसा आता है और एक बहुत गंभीर निर्णय लेता है। आइए देखते हैं वो निर्णय क्या लेता है। निर्गमन 32 का सबसे गंभीर निर्णय हारून लेता है, और क्या कहता है कि हारून ने उन लोगों को ऐसा निर्कुश कर दिया। देखिए फिर हारून आ गया। हारून ने उन लोगों को ऐसा निर्कुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए।
हारून ने उनको, अब इनकी जान, अब जान के लाले पड़ गए, अब ये मरेंगे। अब हारून ने क्या किया? हारून ने निर्कुंस किया, अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निर्कुंस देखकर मूसा ने कुछ कहा। अब आ गया मेन निर्णय। मूसा ने कहा, मूसा ने क्या? छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, खड़े होकर ऊंचे पर कहा, जो कोई यहोवा की ओर से है वो मेरे पास आए। लो, अब डिवीजन होगा, अब डिवीजन होगा। जो कोई यहोवा की तरफ से है वो मेरे पास आए। कौन अभी भी प्रभु को चाहता है मेरे पास आए जी? और क्या क्या? तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हो गए। लेवी लोग इकट्ठा हुए, सारे लेवी के, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम जाएंगे। लेवियों ने कहा, और बाकी लोग 3000 लोग नहीं आए। बोला कि ठीक है, अब आ गया अपने लोगों को मारने का समय आ गया। फिजिकली मारा गया। क्या आप अपने लोगों को मार सकते हैं? अपने भाई को मार सकते हैं? आज के डेट में मैं प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप तलवार से काट सकते हैं उनको? प्रभु यहाँ पे उन्होंने फिजिकली अपने लोगों को मारा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्योंकि एक गलती ने इनको 3000 लोगों को जान लेने में मजबूर किया। जो कोई, किसने किया? ये व्यक्ति। आज कहीं आपका पास्टर आपको अनंत काल के लिए नरक तो नहीं भेज रहा है? सतर्क रहिए, चेक कीजिए। जो मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे जो अलग संस्था से हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या आपका पास्टर आपको नरक तो नहीं ढकेल रहा है गलत शिक्षा के वजह से, कई बछड़ा बना के? आज यहाँ पे देखिए, अब कहा कि मूसा कहता है कि जो कोई यहोवा की ओर से वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हो गए, सारे लेवी। और क्या कहे देख लीजिए, इस तरह से देखिए, यहाँ तलवार दिख रहा है, सब लेवियों ने तलवार ले लिया, सब लेवियों ने तलवार ले लिया। और ओके, तो सब लेवियों ने तलवार ले लिया, और लेने के बाद में अब देखिए इकट्ठा हो गए। अब आर्या पार होगा। आइए देखते हैं निर्गमन 32 का 27 पद। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, प्रभु कहता है, यहोवा यो कहता है कि अपनी जांघ पर तलवार, यानी कि वचन का, आज के डेट पे कह रहा हूँ, उस समय फिजिकली तलवार चला। अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास, ये देख लीजिए, छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक लिखा है। छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने, किसका? सबसे पहले अपने भाइयों। अरे बाप रे, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई है, एक ही माह से हम जन्मे हैं, कैसे हम मार दें? फर्क क्या हुआ है यहाँ पे? फर्क यहाँ पे ये हुआ है कि मोह माया यहाँ पे करना ही अलाउड नहीं है, और आज भी मोह माया अलाउड नहीं है। कैसा लग रहा है? अद्भुत है। अरे प्रभु जी, हम कैसे अपने भाई को मार दें? अपने भाइयों, संगियों यानी कि मित्र और पड़ोसियों को घात करो। प्रभु ने इतना बड़ा आज्ञा कैसे दे सकते? प्रभु, ये आपके अपने लोग हैं, तो क्या हुआ? जो प्रभु के दृष्टि में सही नहीं है वो मेरे अपने नहीं, चाहे मेरे अपने भी हो तो प्रभु के दृष्टि में नहीं है, वो घात के योग्य है। आमीन। कैसे प्रभु इतना कठोर हो सकता है? जी हाँ, प्रभु ने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पवित्रता चाहिए तो चाहिए, और आज भी कलीसिया में पवित्रता चाहिए तो चाहिए। क्या किया? घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो तलवार से। कहीं बाहर नहीं, अपने लोगों को। पहला कैटेगरी है भाई, दूसरा कैटेगरी है संगी मित्र, और तीसरा पड़ोसियों को घात करो जिन्होंने ये काम किया। प्रभु मेरा पत्नी नहीं, अब हम विश्वासी हैं। आज चर्च में, एक ही गलत चर्च में एक ने पकड़ लिया सही शिक्षा और दूसरा ने पकड़ा है गलत शिक्षा, वो नहीं आना चाहता। आपको क्या करना है? वचन का तलवार चलाना होगा, वहां पे घात करना होगा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। हारून की एक गलती ने क्या कर लिया? 3000 लोगों। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में लाशें बिछ गई, अपने लोगों को लेवियों ने मारा। अगर ये करो या मरो का दृष्टि आ गया, प्रभु के लिए इन्होंने अपने लोगों का बलिदान चढ़ा दिया। आमीन। मेरा प्रश्न है कि आप कितना सेक्रीफाइस किए हैं? ये वाला नौबत तो आपके पास आया नहीं है, लेकिन आप तो अपने संसार की मोह माया से और उस गलत शिक्षा से तो बाहर निकल ही नहीं रहे। अरे वो पास्टर है, उसने मुझे बहुत देखा है, मेरा जिंदगी में वो है। इसने देखा है कि प्रभु ने देखा है? भैया, प्रभु ने आपका उद्धार किया है कि पास्टर ने उद्धार किया है? जी, एक साथ बोलिए, किसने? परमेश्वर ने। अरे नहीं, वो मेरे अपने हैं। आज अपने के चक्कर में लो, मरो, लेटे रहो, तलवार चलेगा? तलवार एक दिन चलेगा। और यही तो यहाँ तो मोह माया नहीं गया, आज तो मोह माया के चक्कर में हो गए। आज आप जो मसीह मंथन के बैठे थे, हमने तलवार चला के आज सेपरेट हो गए। यस। हमने
तलवार चलाया और हम अलग हो गए। नहीं चाहिए भाई, हमको संसार का वो बछड़ा वाला पास्टर नहीं चाहिए। हमको चाहिए हारून नहीं, हमको मूसा जैसा पास्टर चाहिए। आमीन। हमको सही शिक्षा वाला पास्टर चाहिए, हमको सही शिक्षा वाला कलीसिया चाहिए जिसमें हम स्वर्ग तक पहुंच पाए। और याद रखिए, याद बकायदा तलवार चली। देखिए लाशें बिछ गए, अपने किसी का अपना भाई होगा, किसी का अपना पत्नी होगा, किसी का अपना संगी होगा, मित्र होगा, बोला मारो मारो। दर्दनाक घटना यहाँ हुआ और लगभग कितने लोग मर गए देख लीजिए। निर्गमन 32 का 28 पर मूसा के इस वचन के अनुसार थोड़ा भी मोह माया नहीं किया लेवियों ने। आज सारा चक्कर तो मोह माया का है। प्रभु ने कहा मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। अपने खेत खलियान बाल बच्चे जो मुझसे अधिक प्रिय जानते हो मेरे योग्य नहीं। यही तो तलवार चलाना था, मेरे योग्य नहीं। अपने अपने लोगों को घात करो वचन के द्वारा। अपने अपने संगियों जो गलत जगह पे, ये तो सब क्रिश्चियन ही है ना, एक तरह से आत्मिक तौर पे विश्वासी ही तो है ना। इजरायली एक ही मंडली के है ना, तो एक ही मंडली में उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना दिया। हारून ने कहा, इन्होंने कहा, हारून ने बना दिया। आज कई हारून आपके पास है, घात कीजिए। कई हारून आपके पास है। मैं खुलेआम डंके की चोट पे कहता हूँ, घात कीजिए आत्मिक तौर पे। ये नहीं कि चाकू लेके भोंक दिया, नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा। वचन से घात कीजिए। अगर आज का डेट में व्यवस्था में रहते पक्का घात करना ही पड़ता। आज कुछ पास्टर ऐसे हैं कि 613 कानून को एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। एक चीज को छोड़ी, समझ चाहता हूँ, एक चीज को फॉलो करते हैं, 10म भाग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन खतना नहीं करवाना चाहते, हाँ बलि नहीं चढ़ाना चाहते। और व्यवस्था के 613 कानून में अगर कलीसिया में कोई बेविचार करता है, जब आप 10म भाग ले रहे हैं और आपका मंडली में कोई युद्ध बेविचार करता है और अन्य जाति को भगा के शादी करके चर्च में लेके आता है, तो आपको फाटक के बाहर ले जाके पत्थरवा करके मार देना चाहिए। हिम्मत है व्यवस्था फॉलो करने का? डायरेक्ट कह रहा हूं, हिम्मत है तो कीजिए फॉलो। सिर्फ 10म भाग लेंगे हमारे सेवा के लिए। श्रापित हो आप लोग जो पास्टर 10म भाग ले रहा है, जो व्यवस्था को सिखा रहा है कि व्यवस्था हमको चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो पूरा 613 कानून फॉलो कीजिए, पूरा फॉलो कीजिए, तब जानेंगे। हर एक साल में एक बछड़ा चढ़ाइए, मेल बलि, होम बलि चढ़ाइए। और आपके चर्च में कोई दारू पीता है तो उसको भी फाटक के बाहर ले जाके मारिए। कर सकोगे? इतना हिम्मत है तो व्यवस्था पालन करेंगे। यहाँ देखिए, व्यवस्था के अनुसार इन लोगों ने तो बकायदा कर दिया। आज तो आप लोग, मनुष्य खुश होना चाहिए। अरे दारू पीता है, प्रेम करेंगे। प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है? ढाक देता है। प्रेम करेंगे, खतरनाक प्रेम है भैया। ऐसा प्रेम हमको नहीं चाहिए। हमको यीशु का प्रेम चाहिए। उसके लहू ने हमारे पापों को ढाका है। इंसान का प्रेम पापों को नहीं ढक सकता, क्योंकि इंसान का प्रेम बहुत फीका है। ठीक, आइए, मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन कितने 3,000 लोग मर गए। 3,000 लगभग लोग मारे गए, अपने में से मारे गए। करके दिखाइए तलवार चला के। लेकिन एक कनेक्शन देता हूं मैं, जो मैं पहले भी दिया था। यहाँ 3,000 लोग मरे, किसके लिए? प्रभु के राज्य को, प्रभु के पीछे चलने के लिए मारे गए। पेंतिकोस्त के दिन में 3,000 लोग और मारे गए, लेकिन पाप करने के लिए नहीं, प्रभु के राज्य में जाने के लिए 3,000 लोग मारे गए। प्रभु के राज्य में बपतिस्मा लेके संसार के लिए मर गए। ये तो मर गए पाप करने की वजह से, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में 3,000 लोग। प्रेरितों का 2:41 पढ़िए, कोई निकाले बाइबल। प्रेरितों का 2:41 है जी। वहां भी तलवार चला, प्रेरितों के काम में भी तलवार चला। पतरस ने और बाकी चेलों ने चलाया। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 31। हाँ 41 ना। आप पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। जी जी, इधर आ जाइए ना, इधर। हाँ यहाँ आके बोलिए, क्योंकि माइक है ना मेरे पास में जी। वहां आके हाँ बोलिए जी। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 जी उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। यस, जहाँ 3,000 लोग मारे गए, वहाँ 3,000 लोग बचाए गए। ताली बजाइए इस बात के लिए। अद्भुत कनेक्शन है।
जहाँ तलवार चली वहां भी तलवार चली, लेकिन वहां वचन का तलवार चला, यहाँ फिजिकली तलवार चला। यहाँ लोग मारे गए, 3000 लोग मारे गए, जान गंवा गए, लेकिन वहां जहाँ पेंतिकोस्त के दिन में 3000 लोग बचाए गए। आमीन, हालेलुया। लेकिन संसार के लिए मारे गए। कैसा लग रहा है? थोड़ा टाइप करते रहिए। कैसा लग रहा है कमेंट में देते रहिएगा। आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, आइए देखते हैं। लगभग मारे गए, ऐसा तलवार चला। उसके बाद देखिए निर्दयता के साथ में सबको मार दिया गया। प्रभु के राज्य में दया नहीं चलता है, यानी कि दया आत्मिक तौर पे करना है। जब लेकिन प्रभु के विरोध में अगर कोई काम हो वहां दया नहीं करना है, यही है। लेकिन इसी में फेल हो जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज जरूरत है, आज खबर जो जितने भी मुझे देख रहे हैं अपने अपने, आज जरूरत है कि आपके कलीसिया में आप जरूरत है आपको अपने हारून को पहचानने की। आपके कलीसिया में कौन हारून बन के गाय का बछड़ा बना के बैठा हुआ है? पकड़िए, तलवार चलाइए। जी हाँ, अगर प्रभु की यीशु के तरफ है तो तलवार चलाइए। अब कमेंट में ये मत कीजिए कि गोविंद जी ने कह दिया तलवार चलाइए, लेके आ गए तलवार। जी नहीं, वचन का तलवार चलाइए। वचन का ज्ञान रखिए कि किसने कौन सा बछड़ा बना दिया है। देखिए, आज जरूरत है आपको अपने हारून को पहचानने की। कहीं आपको गाय का बछड़ा बना के आपके सामने पेश तो नहीं किया जा रहा है? कैसा लग रहा है? कहीं आपको गाय का बछड़ा बना के आपके लिए आपके सामने पेश यह कहकर किया जा रहा है कि यही यीशु है और यही यीशु की शिक्षा है। ऐसा गाय का बछड़ा बनाया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा गाय का बछड़ा बना हुआ है। आइए देखते हैं, देख लेते। ऐसा गाय का बछड़ा आज भी कलीसिया में बना के बैठे हुए हैं हारून जैसे लोग। अब समय है ऐसे हारून को पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए। पहचानिए कौन ऐसा हारून है। आइए देखते हैं। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की गाय की बछड़ा बना के इस बड़े हारून जैसे सेवकों ने आज कलीसिया में पेश किया है। इस तरह का गाय का बछड़ा बना के पेश किया है। इस तरह का देख लीजिए, इस तरह का। एक मिनट, जी, इस तरह का गाय का बछड़ा बना के पेश किया है। तो आज प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का गाय का बछड़ा बना के इस बड़े हारून जैसे सेवकों ने आपके सामने पेश किया है कलीसिया में। आइए देखते हैं कैसे। प्रश्न उठता है कैसे। अरे गोविंद ब्रदर आप कह रहे कैसे, तो आइए देखते हैं ऐसे। आइए देखते हैं ऐसे। आज ऐसे सेवकों ने गाय का बछड़ा बना के बैठा हुआ है। आज कैसे, किन किन क्षेत्रों में। आइए देखते हैं। जब एक सेवक विश्वासियों से कहता है, जब एक सेवक हारून जैसा सेवक विश्वासियों से कहता है, सॉरी, ये तुम्हारा गाय का बछड़ा है कहता है कि तेल घर में ले जाओ, लगाओ, खाने में भी डालो, पीने में भी डालो और इसी को लेके प्रार्थना करो। तो विश्वासी के लिए गाय का बछड़ा कौन हो गया? यीशु कौन हो गया? तेल हो गया। कितने रुपए में बिकते हैं? 4000, 5000, 300, 100, 10, 20 तेल बिक्री होता है। आज पंजाब में तो इसका भरमाट, पापा जी तेल दे दीजिए, पापा जी यीशु दे दीजिए, नहीं तेल दे दीजिए। आज आपके सेवक ने ये बना के बैठे हुए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा अच्छा से थोड़ा जूम कीजिएगा। एनोइंटिंग ऑयल, बाप रे बाप, एनोइंटिंग ऑयल, अभिषेकित तेल। ये अभिषेकित एनोइंटिंग वाटर, पानी ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? पूरा दुख खत्म हो जाएगा। हे मूर्खो, जब प्रभु के साथ आप सही में, जिंदगी में कभी दुख सही नहीं खत्म नहीं होगा जब तक आप पृथ्वी में हो। और प्रभु का राज्य तो दुख का ही है, कठिन है। और इसको कहते हैं कि ये ले लो, तेल लगा लो, तेल ले लो। अब मेरा प्रश्न है कि जब एक विश्वासी घर में जाएगा तेल लेके, तो वो यीशु पे भरोसा करेगा ना इस पे भरोसा करेगा? जी जी, जिनको ये सेवक हारून जैसे सेवक, ऐसे सेवक, जब एक सेवक विश्वासी से कहता है कि तेल लो, बपतिस्मे में तो तेल लेके आते हैं। जी, क्या लेके आते हैं? तेल लेके आते हैं। इनका जीवन पूरा खत्म होकर बैठता है। अविश्वासी का जीवन होता है। इन्हीं लोगों की वजह से आज मसीह समाज बिगड़ा हुआ है। इन्हीं लोगों की वजह से आज जब ये हारून की शिक्षा है, ये तेल, आप तेल लेके जाएंगे जहां दर्द होगा वहां लगे। प्रार्थना क्यों नहीं करते यीशु से? ये तेल ने तुमको उधार दिया है। ये तेल क्रूसिफाई हुआ है कि यीशु क्रूसिफाई है। जब आपके जीवन में यीशु ही नहीं तो तेल लेके क्या करोगे? और ऐसे हारून जैसे सेवकों ने आपको अंधा बना के रखा है कि यही तेल तुम्हारा क्या है? यीशु है कैसा लग रहा है? जी, यही पानी तुम्हारा यीशु है।
जी कैसा लग रहा है कमेंट में करते रहिएगा, उंगलियां चलते रहना चाहिए। आज ऐसे कारों की खुजली करने वाली है हारून, ऐसे हारून को पहचानने का समय आ चुका है। मसीह मंथन बैठक उसकी पहचान देता है कि कैसे हारून मार्केट में है, मसीह मार्केट में। जी आइए देखिए, जब एक पास्टर प्रभु यीशु के पीछे चलो ना सिखाकर मेरे पीछे कहकर चलो कहता है, तब जाके क्या होता है, एक पास्टर अपने लिए, आप लोग के लिए क्या बनाता है, बछड़ा बनाता है। मेरे पीछे चलो बोल के, आइए चलो कह के कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, सामर्थ दूंगा। बाप रे बाप, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। आओ हाथ मैं रखूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मुझ में सामर्थ है, कहता है ना। बजिंदर सिंह क्या कहता था, प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है। बाकी सब क्या ऐसे पड़े हैं, मेरे अंदर है, इसीलिए ये तेल ले लो। और जब अभिषेकित आदमी अभिषेकित प्रार्थना करेगा, तब तुम्हारी बीमारियां, श्राप ये तेल से जाएगा, ये तेल से जाएगा। अच्छा, ये साबुन, अभिषेकित व्यक्ति ने ये साबुन को प्रार्थना किया है, तो आप काले हो तो गोरे हो जाओगे। हे मूर्खो, पहचानो ऐसे चीजों को, पहचानो कि ना तो तेल काम आएगा, ना तो साबुन काम आएगा, ना तो पानी काम आएगा। काम आएगा अंत के दिन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह काम आएगा। हालेलुया। आप सबको पहचान रहे हो, बड़े बड़े लोगों को पहचानते हो, बड़े बड़े पास्टर को पहचानते हो, लेकिन जिस दिन आपने यीशु को नहीं पहचाना, उस दिन यीशु भी आपको नहीं पहचानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन आपको भी मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। जब एक पास्टर अपने आप को कहता है, यीशु के पीछे ना चलो कहकर मेरे पीछे चलो, और कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मुझ में सामर्थ है। और देखिए, मैं अभिषेकित प्रभु का दास हूं। जी, मुझे प्रभु का अभिषेक है मुझ में, और मेरे से अभिषेक लो। मैं आ गया। और मैं हूं का जो जगह सिर्फ और सिर्फ यहोवा एलोहिम खुदा के लिए है, यीशु के लिए है। यीशु ने कहा मैं हूं, तुम उसका जगह लोगे। मैं तो शैतान भी कह रहा था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं मेघों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं ऊंचा होऊंगा। और कहा फेंक दिया, हे भोर के चमकते हुए तारे, तुझे अधोलोक के तह तक तुझे फेंका गया है। तो जो अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं ना, प्रभु के राज्य में एकदम अधोलोक के तह तक जाएंगे। हालेलुया। बोरिंग लग रहा है? नहीं। हाँ जी, लग भी रहा है तो पास्टर जी के सामने क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक सेवक अपने आप को पापा कहो कहता है, पापा कहो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। जिंदगी में अपने बाप को कभी प्रेम नहीं किया होगा, लेकिन पास्टर को पास्टर बाबू पास्टर बाबू, पापा जी, कैसे तुमने हमारे पापा जी को बोल दिया? तुम्हारा पापा जी अब्बा जी है। तुम्हारे पापा जी कहाँ चले गए? एक पापा जी तो चले गए कहते उम्र कैद में। जाइए रोते रहिए। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी में तुम किसी को अपना पिता ना देना, सिर्फ एक ही पिता है, और वो जो स्वर्ग में है वो हमारा पिता है, वही हमारा पिता है। सांसारिक पिता है, हमको आदर करना है, आराधना नहीं करना है। हालेलुया। पास्टर का आदर करना है, आराधना नहीं करना है। उसको पापा कह रहे हो, पापा वाला सिस्टम ला दिया कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। ना जाने कहां से उठा, ऐसे ऐसे गाय का बछड़ा। और देख लीजिए, हाथ रखाने का आदत हो गया ना, कानों की खुजली वाला। जब एक पास्टर किसी को ऊपर हाथ रखता, हाथ रखवाने का आदत है, लेकिन प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर हो ऐसा नहीं चाहिए, पास्टर का हाथ होना चाहिए। कैसा लग रहा है जी? पास्टर का हाथ चाहिए। पास्टर जी आप हाथ रख देंगे ना, तो मेरा घर में ना सारे दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। ले, और 10 आएंगे, और 10 आएंगे, भागेंगे नहीं, और 10 आएंगे, क्योंकि तुमने इनको ईश्वर बना लिया है, गाय का बछड़ा बना लिया है। ये ईश्वर नहीं है, ये सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता सिर्फ एक है, वो है यीशु राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा, वो यही है सृष्टिकर्ता। मेरे हाथ रखने से, जब एक पास्टर कहता है, सेवक कहता है, मेरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, कहता है, तब वो गाय का बछड़ा बना रहा होता है। जी, मेरे हाथ रखने से मिलेगा तुमको, और पवित्र आत्मा पाने के लिए। इसका मतलब आप बपतिस्मा ले चुके हैं। तो और एक वो जो बोले थे आपने, सुरेश प्रमाणी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे आने से तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। मतलब मेरा प्रश्न है, इसका मतलब जिस चर्च में वो जा रहा है तब वो पवित्र था। उससे पहले जब तक सुरेश प्रमाणी उस चर्च में नहीं गया, बिना पवित्र आत्मा का चल रहा था। सोच के तो देखिए, ऐसे पास्टर ने गाय का बछड़ा बना के बैठे हुए हैं जी। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे आने से। और यही जब जैसे वहां पे 3000 लोग मरे, अंत के दिन में इतने लोग मरेंगे, गलत हारून के पीछे चलने के वजह से। कैसा लग रहा है? आपके पीछे अगर ऐसा कोई हारून है तो जितना जल्दी हो सके अलग हो जाइए, जितना जल्दी हो सके आप यीशु को पहचानिए, हारून को नहीं।
ऐसे पास्टर को गाय का बछड़ा बनाने के लिए मौका भी मसीह समाज देता है, आप ही देते हैं वचन का। 6 लाख लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या थी, और आज के 90% विश्वासियों की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं अंत में आ चुका हूं। सबसे बड़ी गलती है कि इन लोगों ने हारून को नहीं परखा, इन लोगों ने हारून को नहीं पहचा। आज बड़े बड़े जो पास्टर जो आपको लूट रहे हैं और जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, सबसे बड़ा गलती क्या है? सबसे बड़ा गलती यह है कि आप ऐसे पास्टर को परख नहीं पा रहे हो, वचन ही नहीं पढ़ते, अंधा बना के बैठे हुए हैं ऐसे। और अंधा के पीछे जाएगा तो कहाँ जाएगा? गड्ढे में गिरेगा। जी, अंधे में गड्ढे पे ही गिरेगा। अंधा गुरु अंधा चेला, नरक में ठेलम ठेला, यही होगा। गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, तो नरक में जाइए भैया, अंधेर कुंड में। हाँ जी, आइए, प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं परखा? कारण क्या था? क्यों नहीं परखा? क्यों नहीं परखा? क्योंकि क्यों नहीं परखा? कारण क्या था? बड़ा सेवक है, इतना भीड़ है, कैसे गलत हो सकता है? तो हारून कैसे गलत हो गया? कैसा लग रहा है जी? कैसा लग रहा है? बड़ा सेवक है, अनुभवी सेवक है, इतने लोग हैं, इतने लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। और आपको पता ना, अफ्रीका में थूकवाना है तो एनॉइंटिंग वाटर चाहिए, तो पास्टर अपना मुंह में पानी लेगा और थूक के बोलेगा कि लो अभिषेक। जाइए अफ्रीका में, घास खिला के चूहा को बता, चूहा खाओ और वो चॉकलेट हो जाएगा। खाते भी इतने अंधे लोग हैं। ऐसी भी शिक्षा आया है। पेट्रोल को, बड़े बाबा जी दिखाया था ना मैंने, पेट्रोल को आप यूट्यूब में देखिए, पेट्रोल सब अपने अपने चर्च में लेके आते हैं और पेट्रोल को वो रसना बना देता है। तो ये चीन और चमत्कार के पीछे वाले लोग जो पीछे चलते हैं ना, ये जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से जाएंगे, चीन और चमत्कार के पीछे भागने वाले। तो बड़ा क्या है? बड़ा सेवक है, अनुभवी सेवक है, कई सालों से सेवा कर रहा है, ऐसा इसी वजह से नहीं परख पा रहे। क्यों? बड़ा सेवक यार, बड़ा सेवक तो क्या हुआ, गलती कर सकता है, पकड़ो ना क्या सिखा रहा है। अंधा मत बनो, चेक करो। पवित्र आत्मा के 9 दान में से एक दान है परखने का, वो तो इस्तेमाल करो। बाइबल ही नहीं पढ़ोगे तो परखोगे क्या? जी, आइए आगे बढ़ते हैं। जी, ऐसे पास्टरों के लिए अंत में बात करूंगा, वचन क्या कहता है, परखना बहुत जरूरी है। और यूहन्ना क्या कहता है अब अंत में? पहला यूहन्ना 4 का 1 पद में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। ताली बजा सकते इस बात के लिए। वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे हारून, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ और अंत में आमीन। परखना बहुत जरूरी है। फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और इसी के साथ आप सब अपना ख्याल रखिए। सभी को जय मसीह।